Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं, ये कैंपेनिंग का कैसे लड़ा जाता है। इतने असेंबली कैंडिडेट्स बार बार आपके ऑपोजिशन लीडर्स पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं दाल में कुछ काला है, लगता है दिल्ली से इनको पैसा मिल रहा है। बोलते दिल्ली के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे इनको दिल्ली से पैसा मिलता है। पहली बात यह है कि दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। पहले मैं उन्हें ये कहूँगा, ये वोटर, ये कश्मीरी उनके बाप की जागीर नहीं है। पहले मैं आज तक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अदरवाइज़ पूरे देश को पता था कि इंजीनियर रशीद मर चुका है, कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन मेरे लौट के आने का मतलब है कि सच्चाई की जीत होती है। एंड आई हैव बाय ग्रेस ऑफ माय गॉड एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पीपल इमर्ज्ड स्ट्रांगर देन बिफोर। और त्योहार नाम ही काफ़ी है। फिर जो आपने कहा बीच में यूएपी में बेल नहीं मिलती, एनसीपीडी भी कहती है। अगर ऐसा होता तो वहीद परा साहब 5-6 महीनों के बाद यूएपी के 2 केस उन पर थे, वो बाहर नहीं आते। मुझे तू में नहीं करना है। फिर जो वो ये कहते हैं कि वोट काटने के लिए आए हैं, पहले मैं उन्हें ये कहूँगा, ये वोटर, ये कश्मीरी उनके बाप की जागीर नहीं है। By saying that they are questioning the wisdom of the voters. कश्मीरी जानते हैं उन्हें कब, क्या और कहाँ करना है। वो अपनी चॉइस के मुताबिक काम करते हैं। आज उन्होंने मोदी जी के गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि अभी अमित शाह जी उनको मरहम लगाते होंगे कि इंजीनियर रशीद ने थप्पड़ मारा है। और नॉर्थ कश्मीर से मोदी जी के एक दिन अपने जो भाई कहते थे, आप समझ गए, जो तीसरे नंबर पर रहे, तो वो भी हार गए। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर भी हार गए। लेकिन मुझे उनके हारने की खुशी नहीं है, मुझे अपने जीतने की भी खुशी नहीं है। लेकिन ये खुशी ज़रूर है कि मेरी जीत, जो मोदी जी के नया कश्मीर का विजन है, उसकी हार है। जो मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीरियों के साथ बहुत ही बुरा किया। खुद राम राज की बात करने वाले ने जिस तरह कश्मीरियों की सांसें तक, पानी तक रुका, उनको कश्मीरियों ने यह पैगाम दिया मेरी जीत की सूरत में, मोदी जी डरो मत, डराओ मत। फिर जो आपने बेल की बात की, मुझे अफसोस है, तो उनको कहे कि वो जज साहब से मिले। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट का एड्रेस मैं देता हूँ, वो जज साहब से कह दें कि क्यों बेल दे दी, और इंटरिम बेल है एनीवे। और फिर उमर अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं, विद ऑल रिगार्ड्स टू हिम, अगर सर आपको याद होगा, पहले मैं आपको यह कहूँ, जेल इज मिनी इंडिया। वहाँ मैंने दुनिया के लोग देखे, पूरे कंट्री के लोग देखे, और जो लव और रिस्पेक्ट मुझे वहाँ पर कटिंग अक्रॉस कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन लोगों ने दिया, हर धर्म के लोगों ने दिया, मेरी 7 पीढ़ियाँ उनका एहसान नहीं चुका सकती हैं। जिस दिन सर मैं इलेक्शन जीत गया वहाँ, तो लगभग यकीन करें सर 2 लाख की मिठाई मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों ने बांटी त्यार जेल में। और ये मुझे तब पता चला, काश यही असल हिंदुस्तान होता, मोदी जी का आज का हिंदुस्तान नहीं होता। सर, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं, ये कैंपेनिंग का कैसे लड़ा जाता है। इतने असेंबली कैंडिडेट्स बार बार आपके ऑपोजिशन लीडर्स पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं दाल में कुछ काला है, लगता है दिल्ली से इनको पैसा मिल रहा है। बोलते दिल्ली के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे इनको दिल्ली से पैसा मिलता है। पहली बात यह है कि दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। आप मैं बताऊंगा कैसे। सर, जिन लोगों ने आपको ये बताया, मैं 5.5 साल से तिहाड़ जेल में हूँ, और मैं कह रहा था 18 जनवरी से आज तक, कल तक मेरा फ़ोन भी जो ऑफिशियल मतलब जो नियम में है जेल में, मेरा वो भी बंद किया गया। और जिस दिन मैं एमपी बना, तब मुझे पता चला कि मैं एमपी बन गया हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैड नो आइडिया क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। आई हैड कंप्लीट डिस्कनेक्ट विद द सोसाइटी। तो लिहाजा जो बंदा 5.5 साल से यूएपी में बंद हो, जो बंदा 5.5 साल से यूएपी में बंद हो, जिसको मेरी आंटी की डेथ हो गई, आई कुड नॉट गेट ए पैरोल, मेरी मासी की डेथ हो गई, आई कुड नॉट गेट ए पैरोल, तो मुझे क्या पता कि कैसे पर्दे के पीछे कहानियाँ होती हैं। हाँ, जिन लोगों ने बताया कि पर्दे के पीछे दिल्ली शायद पैसा देती है, ओबियसली इसका मतलब उनको सारा पता है दिल्ली कैसे चलाती है, पैसा देती है। तो आप उनसे पूछे कैसे देती है, अगर वो मुझे एड्रेस दे देंगे, मैं देख लूँगा कौन देता है, कैसे देता है। इतना मुझे कहना है कि सर, हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाएंगे, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसके साथ लोग होंगे उसके पैसों की क्या ज़रूरत है। जब मैं जेल में था तो उस वक्त किसने पैसा दिया। और सबसे बड़ी बात, राहुल कंवल सर,
फैसला तो लोगों ने दे दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में। वो तो मेरे वोट काट रहे हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट है। जीता मैं हूं और मैं वोट कटर कैसे हो गया? अफसोस की बात है। हारी मापा मुफ्ती है। काश मैंने कुछ लोगों की बात मानी होती। अगर मैं साउथ कश्मीर से भी लड़ गया होता, ये दोनों चीफ मिनिस्टर, मैंने चीफ मिनिस्टर कहा, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ कश्मीर को तबाही के दाने पर इन लोगों ने लाया, दोनों हार जाते। अब बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं। क्या आपकी पूरी तैयारी नज़र जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा बनाने की है, सरकार बनाने की है, या फिर आपको उसमें कमी कुछ लग रही है? तो अगर सरकार बनाएंगे, जाहिर है यहाँ 2 डिवीजन है, जम्मू और कश्मीर, आप इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या किसी के साथ नहीं रहेंगे? पहली बात है कि मेरी तैयारी पूरी सर कैसे होगी। कल 6:15 बजे मैं जेल से निकला, मुझे कोई आइडिया नहीं, इसीलिए मेरा गला बैठा है। वहाँ से आते ही आउट ऑफ कमिटमेंट नॉट फ्रस्ट्रेशन। अभी फरीद साहब आपके मुझे कह रहे थे आपका वजन 50 किलो लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जेल में मेरी सर्जरी भी आई, बाकी चीज़ें, लेकिन मेरी कमिटमेंट 50 किलो और बढ़ गई है लोगों के लिए, जो प्यार मुझे अपने लोगों ने दे दी। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं सर के तैयारी कैसी है, तो वो तो जैसे ही मैं निकला तो मुझे लगा कि लोग तैयार हैं, मुझे तैयारी करनी नहीं है। फिर जो आपने ठगबंधन की बात की, ये दोनों ठगबंधन है, गठबंधन कहाँ गए हैं? मुझे बताइए, राहुल गांधी के गठबंधन में और मोदी जी के गठबंधन में फर्क ही कहाँ है? फर्क इतना है कि मोदी जी सामने से मारते हैं कश्मीरियों को ओपनली, बेशर्मी के साथ। ये कांग्रेस वाले पीछे से सेक्युलरिज्म का निकाब लगा के मार देंगे। बाकी देयर नो डिफरेंस। हाँ, अगर राहुल जी और उनका इंडिया गठबंधन इतना ही सिर्फ कह दे, उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ही कह देंगे कि अगर उनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है तो 370 वापस करेंगे, मैं पूरी 90 की 90 सीटों पर उनकी सपोर्ट करूंगा। 90 की 90 सीटों पर? 90 की मैं अपील करूंगा और जम्मू भी जाऊंगा, दामन फैलाऊंगा लोगों के आगे, इनको वोट दीजिए, हो सकता है कल इनकी मेजॉरिटी आ जाए। एक सेक्शन है जम्मू कश्मीर में जिनको हम सेपरेटिस्ट बोलते हैं, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से एक गठबंधन बना था 1987 में। उसमें पार्टियां जो थी, जमात इस्लामी थी, या जिनको आप कहते हैं कि जो कश्मीर के में जो एक सेपरेट वॉइस है, उन्हीं को आप लीड क्यों नहीं कर रहे हैं? जमात इस्लामी क्यों अलग से इलेक्शन लड़ रही है फिर? जनाब, ये आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात यह है कि वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पीछे कुर्बानियाँ भी दी, उनका एक इतिहास है, उन्हें बहुत से सवालों का जवाब भी देना है, वो भी लोगों से सवालों का जवाब लेंगे। मैं कोई नहीं हूँ उन्हें क्वेश्चन करने के लिए। मेरे हिसाब से MCPDB से लाख दर्जा बेहतर जमात इस्लामी है, लेकिन मुझे उनसे भी कुछ बातें करनी है, वो मैं आपके सामने नहीं करूँगा। वो घर की बातें हैं, कोशिश करूँगा उन तक मैं वो बातें पहुँचा दें जो मेरी कौम के वजूद को बचाने के लिए ज़रूरी है। इंजीनियर साहब, आपने एक ट्रेंड जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी, खासतौर से कश्मीर में। आपने जेल से चुनाव लड़ा, चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीता, फार्मर चीफ मिनिस्टर को हराया, सजाद लोन साहब को हराया। तो एक ट्रेंड बन गई कि जेल से छूटने का रास्ता इलेक्शन लड़ना है। सरताज जो बरकती साहब हैं, सरजान बरकती, वो भी अब इंडिपेंडेंट है। ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने आपसे टिकट मांगा था आपकी पार्टी से, आपने नहीं दिया, क्या ये सच है? पहली बात यह है कि मैं तो आज सुबह कश्मीर आया, आज लास्ट डे नॉमिनेशन का था, लेकिन सच ये भी है कि उन्होंने पहले ही 2 जगह से भरा था, गांधरबल से, बीरू से और गांधरबल से। एक बंदा मैक्सिमम 2 ही जगह से लड़ सकता है। दूसरी बात, हमारी पार्टी के लोगों ने पहले ही चुनाव अपने कैंडिडेटों की फिरस्त निकाल दी थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब वो गिरफ्तार हुए, शायद मैं वाहिद पॉलिटिकल लीडर हूँ जो उनके घर गया था 2017 में, इसलिए मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं कहना। हाँ, उनकी रिहाई के लिए अगर मेरी बेल, आप दुआ करें, पक्की बेल लगी है, उम्मीद है कि इंसाफ होगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जेल से बाहर आ जाए।